कभी सोचा है कि कोई भी पसंदीदा एनिमेटेड फिल्म या शो बनता कैसे है? तो आज हम इसी सफर को देखने वाले हैं। एक छोटे से आइडिया से लेकर स्क्रीन पर दिखने वाले उस कमाल के जादू तक। चलिए शुरू करते हैं। हर शानदार एनिमेशन की शुरुआत होती है एक आइडिया से। और ये जो कोट है ना, ये हमें याद दिलाता है कि पहली कोशिश कभी परफेक्ट नहीं होती। ये तो बस उस क्रिएटिव प्रोसेस की खूबसूरती है जहां से हर कहानी जन्म लेती है। देखिए, स्क्रिप्ट किसी भी इमारत की नींव की तरह होती है। अगर नींव ही कमजोर हो तो ऊपर कितनी भी सुंदर डिजाइनिंग कर लो, कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कहानी ही किसी भी एनिमेशन का दिल और जान होती है। अब इस कहानी को एक ढांचा देने के लिए क्रिएटर्स अक्सर एक बहुत ही क्लासिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 3 एक्ट स्ट्रक्चर। इससे कहानी एक सफर जैसी लगती है, जिसकी एक साफ शुरुआत हो, बीच में कुछ रोमांच हो और अंत में एक संतोषजनक नतीजा मिले। और हाँ, ये जानना तो बेहद जरूरी है कि कहानी किसके लिए कही जा रही है। बच्चों के लिए बनी कहानी किसी कॉर्पोरेट वीडियो से बहुत अलग होगी, है ना? मतलब सब कुछ ऑडियंस पर ही तो डिपेंड करता है। तो एक बार कहानी तैयार हो गई तो फिर असली मजा शुरू होता है, उस दुनिया को विजुअली बनाना। पर सवाल ये है कि शब्दों को एक जीती जागती दुनिया में कैसे बदला जाए। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल से उसूल से। एनिमेशन का सबसे बड़ा रूल है दिखाओ बताओ मत। मतलब ये कहने के बजाय कि कोई कैरेक्टर डरा हुआ है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और कांपते हुए हाथ दिखाओ। इससे देखने वाले कहानी से और ज्यादा जुड़ जाते हैं। रंग, ये एक और बहुत पावरफुल टूल है। जैसे लाल और नारंगी जैसे गर्म रंग एनर्जी और एक्साइटमेंट लाते हैं, वहीं नीले और हरे जैसे ठंडे रंग शांति का एहसास कराते हैं। मतलब एक भी डायलॉग के बिना पूरा मूड सेट हो जाता है। और पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग, मतलब लगभग 65% लोग विजुअल लर्नर होते हैं। हम जो देखते हैं उसे बेहतर याद रखते हैं, और यही वजह है कि एनिमेशन इतना असरदार होता है। चलिए, दुनिया तो बन गई, अब बारी है इसमें जान डालने की। और यहीं पर एंट्री होती है मोशन और साउंड की, जहां आर्ट और साइंस का एक दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। क्या कभी सोचा है कि आवाजों का भी अपना एक फिंगरप्रिंट हो सकता है? ये स्टडी दिखाती है कि एनिमे में क्यूट या ब्रेव जैसे कैरेक्टर्स की आवाजों में असल में ऐसे फर्क होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। इसे मापने का एक तरीका है सब बैंड HNR। इसे ऐसे समझिए कि ये आवाज की क्लैरिटी को मापता है। एक क्यूट आवाज में अक्सर एक अलग तरह की क्लैरिटी होती है जो उसे दूसरे टाइप की आवाजों से अलग करती है। आज के ज़माने में इन कहानियों को बनाने के लिए टूल्स पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गए हैं। चाहे कोई अकेला क्रिएटर हो या फिर AI से चलने वाला एक बड़ा स्टूडियो, हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। एक तरफ तो एनिमे जैसे पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है। सोचिए, एक AI डायरेक्टर है जो AI एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम को मैनेज करता है, और हर एक्सपर्ट प्रोडक्शन का एक हिस्सा संभालता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल फिल्म क्रू की तरह है। एक AI कैरेक्टर डिजाइन कर रहा है, दूसरा बैकग्राउंड बना रहा है, और कोई और एनिमेशन संभाल रहा है। सब कुछ उस AI डायरेक्टर की देखरेख में। कमाल है। और फिर दूसरी तरफ है इंडी क्रिएटर। यहाँ एक अकेला इंसान ही पूरी सेना होता है, जो आसानी से मिलने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से अकेले ही सब कुछ मैनेज करता है। लेकिन देखिए, चाहे टूल कोई भी हो, AI की टीम हो या कोई अकेला लगा हो, आखिरी मकसद तो एक ही रहता है, एक ऐसी कहानी बनाना जो दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू जाए। और ये ऑडियंस कोई छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 300 करोड़ लोगों की जो ऑनलाइन एनिमेटेड कंटेंट देखते हैं। ये तो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल मंच है। तो आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि एनिमेशन बनाया कैसे गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसे एक अकेले आर्टिस्ट ने बनाया हो या AI की फौज ने, जादू हमेशा उन्हीं 3 चीज़ों से आता है। एक शानदार कहानी, एक जीती जागती दुनिया और उसमें जिंदगी का एहसास। और जैसे जैसे AI इस क्रिएटिव प्रोसेस में और गहराई से जुड़ता जा रहा है, यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। इस लगातार बदलती हुई कला में वो कौन सी खास बात है जो सिर्फ इंसानी स्पर्श ही दे सकता है?